ये अब आर्कटिक का पैनामा से क्या ताल्लुक बनता है? अगर हम ये 7th मैप देखें ना, नॉर्थ वेस्ट पैसेज, तो अगर ये पैनामा के थ्रू जाता है तो ये एक लंबा रास्ता होता है, ठीक है, ये लंबा रास्ता होता है। अगर ये क्रॉस करता है पैनामा को या ये क्रॉस करता है स्विस को, कई दिन का फर्क पड़ता है। और अगर ये रास्ता खुल जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसेज, वो नॉर्दर्न रूट है, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज खुल जाता है तो ये जो है ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्लोबल जब ये स्टार्ट हुआ ना, कनाडा का शिप गया चाइना, बड़ी बात थी, कनाडा का शिप चाइना पहुंच गया। ये उस वक्त यूक्रेन वॉर वगैरह, अमेरिका देख रहा है बैठा हुआ, हमारा तो फड्डा चल रहा है कनाडा से, और ये कनाडा का शिप। तो ग्लोबल मेल उस वक्त 2016 का, चाइना रिवील्स प्लान टू शिप कार्गो अक्रॉस कनाडा नॉर्थ वेस्ट पैसेज। चाइना और कनाडा आपस में ये आर्कटिक के अंदर एक हो गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि ये कनाडा का फिर ग्लोबल अफेयर, वहाँ का जो थिंक टैंक है, उसने 2018 में रिपोर्ट आई थी, फाइंडिंग विन विन चाइनीज आर्कटिक पॉलिसी एंड व्हाट इट मीन्स फॉर कनाडा। तो कनाडा बहुत इसमें यानी एक तरह से आप समझे बहुत करीब, ये उनके थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ये दिसंबर 2018 में आई थी। और फिर उसके बाद जो है वो ये स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना ने इसमें ही लिखा, ये उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से ये 2016 में, कि चाइना चार्टिंग न्यू कोर्स फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें फिर चाइना ने कहा कि ये आर्कटिक ओशन के अंदर कनाडा जो है हमारा बड़ा करीब है, और चाइना और कनाडा के साथ हम। और फिर उन्होंने इस तारीख बताई कि 19 अप्रैल को ये जो है आर्कटिक नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट गया 30% शॉर्टर हो जाएगा, ये यहाँ से रास्ता जाएगा और ये पैनामा कैनाल को बाईपास करेगा। ये पूरा फिर ये चाइना का जो ऑफिशियली ग्लोबल वार्मिंग, सारी वही बात जो पहले की हमने कि ये उसके नतीजे में यहाँ पे खत्म हो जाए। और जब पोम्पियो थे, ट्रम्प 1.0 था, तो इतनी कशीदगी बढ़ गई थी इस पैनामा पे उस वक्त कि पोम्पियो ने कहा था कि ये उनके कैनेडियन टीवी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2019 में, कि पोम्पियो सेज के कैनेडियन क्लेम टू नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज इलिजिटिमेट। तो यानी ये जो है, अब आप ये ध्यान में रखें कि कनाडा अमेरिका का फड्डा है, और कनाडा को इसलिए वो कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ, बस खत्म, इसके अलावा किस्सा मुकाओ, इसमें ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है। चाहे वो इकोनॉमी के थ्रू होगा या टैरिफ्स लगेंगे या जो भी कुछ होगा, और ग्रीनलैंड ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो ये ट्रम्प जो है ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म होने जा रहा है बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 100 साल से ऊपर अरसा। दूसरा, इसराइल ने आज अपना सरकारी तौर पर नक्शा जारी कर दिया, और वो जो नक्शा है वो अगर हम उसको देखें तो इब्रानी ज़बान में, इब्रानी और अरबी में, अरबी का वर्जन अगर हमारे दिखा सके प्रोडक्शन टीम, उन्होंने आज अपना ये नक्शा जारी किया है। और इस साथ ही उनके नक्शे में जो है ये इसराइल, सामरा, यरूशलेम, यहूदा, मुदाब, अमून, ये बिल्कुल वो नक्शा है जो कि आज से हम चले जाएं तो 3000 साल पहले, तो यहाँ पे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो उस वक्त जब 2 किंगडम्स थी यहाँ पे, किंगडम ऑफ इसराइल और किंगडम ऑफ जुदा, तो उसका जो मैप है वो इन्होंने आज अपने सरकारी मैप के तौर पे वो सामने लेकर आ गए, ठीक है। ये इसमें तफसीलन बात कर चुके हैं कि इसमें कौन से जो 12 बेटे थे, कुछ ऊपर सेटल हो गए थे, कुछ नीचे सेटल, तो डिटेल बात कर चुके हैं। तो जुदा और किंगडम ऑफ जुदा और किंगडम ऑफ इसराइल का जो मैप है आज उन्होंने उसी मैप को प्रोड्यूस कर दिया है, उसमें जॉर्डन भी नहीं है, उसमें बाकी। अब इसके ऊपर जो है, ये मैं खलीज टाइम्स कोट कर रहा हूँ 28 यूएई का, बाकी सारे मुल्कों की तरफ से है, लेकिन यूएई 28 यूएई कंटेम्स इसराइल्स alleged historic map that includes Palestine, Jordan, Lebanon and Syria। ये इन्होंने आज अपना मैप जारी किया है। यूएई ने, कतर ने, ज़ाहिर है उसमें सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, जॉर्डन तो पूरा ही है, उसमें लिबनान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्होंने यूएई की तरफ से आज कंडेमनेशन हुई है कि मैप को अगर देखें तो ये वो मैप है जो मैं सोचता था ना, ग्रेटर इसराइल का कौन सा मैप होगा। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इन्होंने इसको ये लिहाज से इन्होंने किया है, क्योंकि जो असल ग्रेटर इसराइल का मैप है उसमें सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, उसका भी कुछ इलाका आ रहा है। तो इन्होंने अभी चूँकि ज़्यादा इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ज़्यादा पंगे लें, तो जॉर्डन को इन्होंने ले लिया है, सीरिया को ले लिया है, सीरिया का इलाका इन्होंने जो है वो लेबनान का इलाका ले लिया है,
और साथ ही इन्होंने जो है वो इसमें फ़लस्तीन है ही नहीं, मतलब दो रियासती हल वाली किस्सा ही नहीं है कहीं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो रात को जो उनका खिताब हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन का, सॉरी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने दूसरी बात की है पैनामा कैनाल की, कि उन्होंने कहा उसको भी हम जो है वो फोर्सफुली ले लेंगे। अच्छा, पैनामा कैनाल जो है ये अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान पैनामा है ना। अगर नक्शे में हम देखें तो पैनामा दरमियान में एक तरफ बहरे ओकेनूस है जिसको हम कहते हैं अटलांटिक, और एक तरफ बहरुल काहिल है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक। तो इधर से इधर पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कि भाई पैनामा को खोदो और इसमें से नहर निकाल के अटलांटिक को मिला दो पैसिफिक के साथ। तो इसकी तामीर शुरू की फ्रांस ने 1881 या 82 में, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फ्रांस उसको कंप्लीट नहीं कर सका, और 1904 में, 4 या 5 में इसको अमेरिका ने कहा कि हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अमेरिका ने फिर ये, उनकी फ़ौज के जनरल्स ने और फौजियों ने, अमेरिकन ने ये कैनाल कंप्लीट की। अच्छा, ये जो कैनाल है ये इस तरह से कंप्लीट हुई कि यानी आप देखें ना, या तो पूरा वो घूमते घामते पूरे जनाब वो क्रॉस करें लैटिन अमेरिका, और उसके बाद वो जाएं और वो पहुँचें अटलांटिक से पैसिफिक में, या ये कि पनामा को खोद के बीच में से एक नहर निकाल लें। नहरें तो निकाली जाती है ना कुदरती, तो नहर निकाल लें बीच में से, ताकि वो इसमें से जहाज़ गुजरते रहें और अटलांटिक से पैसिफिक में जाते रहें। तो उन्होंने ये 1918 तक, 1904 से लेके 1918 तक ये नहर उन्होंने बना के जो है स्टार्ट हो गए, जहाज चलना शुरू हो गए। ये सिलसिला 79 तक रहा, 79 तक ये अमेरिका के पास रही। ता वक्त ये कि जिमी कार्टर ने मुआहदा कर लिया पैनामा के साथ, उनके कमांडर आए और वहाँ पे उन्होंने टोरिजोस जो थे, टोरिजोस के साथ उन्होंने मुआहदा किया, और उस मुआहदे के तहत उन्होंने ये कैनाल जो थी इसका कंट्रोल जो है वो पैनामा को दे दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे फौजियों ने बनाई थी, ये हमारे फौजियों ने बनाई थी। 1904 में फ्रांस तो छोड़ के चला गया था, फ्रांस के लोग नहीं काम कर पा रहे थे यहाँ पे, हालात में फ्रांस ने कहा निकलो यहाँ से, और वो अमेरिकन ने उसकी खुदाई देखो 79 तक उनके पास रही। 79 में जिमी कार्टर ने उनको दे दी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि वापस लेंगे भाई, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। लेकिन एक ताल्लुक बहुत 79 और 2024 के दरमियान एक बहुत बड़ा मामला आ चुका है, और वो ये है कि पैनामा जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। वो जो कह रहे हैं ना बार बार कि बनाई हमने थी और फायदा चाइना उठा रहा है, वहां पर चाइना के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना की पोर्ट्स बन चुकी हैं वहाँ पे। अगर हम वो दिखा सकें उसकी डिटेल, चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पैनामा जो है ख़ुद बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये 30 जो लास्ट हमारी स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड जो भी नंबर्स हैं उनके, वो हम दिखा सकें, तो पैनामा जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, पैनामा कैनाल। और पैनामा खुद एक मुल्क के तौर पे भी वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ठीक है। और 2024 में बड़ा वहाँ पे काम हुआ है पैनामा के अंदर, इस कैनाल में ये पोर्ट्स, आगे पीछे जहाज, सारे ये वो दाएं बाएं, बड़ा काम हुआ है वहाँ पे। और ये जो है ये यहाँ पे चाइना मौजूद है। ये ऐसे नहीं है कि वो अमेरिका आ जाएगा चलता फिरता कि जी पैनामा को हम लेके जा रहे हैं। यहाँ चाइना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कह रहे हैं यहाँ पर इसको भी हम लेंगे। अच्छा, इसको अगर ले लेता है ना अमेरिका के, क्योंकि इसको लेने के दो चीज, एक तो चाइना ही आके यहाँ पे मौजूद है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है पैनामा। दूसरा मामला यह है कि वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो एक रास्ता है ना, दूसरा रास्ता मुतबादिल, यानी जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है आर्कटिक का, उसका पैरेलल पैसेज यहां से गुजरता है। तो वो भी चाइना के पास है, ये भी चाइना के पास है। तो वो भी अमेरिका लेना चाह रहा है, ये भी अमेरिका लेना चाह रहा है। वहां भी चाइना है आर्कटिक में, यहां भी चाइना है। तो ये इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है
कि उन्होंने ग्रीनलैंड की, कनाडा की और पनामा की बात की, और साथ ही गल्फ ऑफ मैक्सिको तो वैसे ही वो तो थर्ड, उसको तो थर्ड कोस्ट कहते हैं ना अमेरिका का, वो चारों तरफ से अमेरिका है, वो इतनी उसकी, वो कहते हैं उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह 18th जो स्लाइड है उसके तो चारों तरफ सवाए क्यूबा के, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के तो हर तरफ अमेरिका ही है। लेकिन मसला है कि नाम तब्दील करना ऐसे तो नहीं हो सकता, नामों का मसला तो बड़ा फड्डा है। अभी तक देखिए ना, अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ का फड्डा चल रहा है। पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ के नाम क्यों वो झगड़ा है? एक ही समंदर है, वो एक जगह उसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है, एक जगह आप जाके कहें पर्शियन गल्फ है तो आपको जूते मारेंगे। तो इतनी सेंसिटिविटी। अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम कैसे चेंज होगा? ये तो 400 साल से है ये नाम, 400 साल। ये मैक्सिको का जो नाम है ना, मैक्सिको एक पुराना सा यहाँ शहर होता था एक ज़माने में, वही मैक्सिको शहर मुल्क बन गया, वही मैक्सिको कोलंबस के दौर में। तो ये 400 साल से गल्फ ऑफ मैक्सिको ही, अब वो कह रहे हैं गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके, कितना खूबसूरत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। तो ये जो है अब इस पूरी पिक्चर में वो वहाँ पर कहीं तनाव बढ़ रहा है। अच्छा, पूरी जनाब कोशिश हो रही है इस वक्त, ट्रंप के नुमाइंदे, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के नुमाइंदे भी कतर में हैं, बाइडन के भी कतर में ही हैं, वो सारे कतर में है कि ये किसी तरह से सीज फायर करवा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने रातों गज़ा के बारे में भी कहा कि ये अगर सीज फायर नहीं हुआ तो एक क़यामत ढाती जाएगी, पता नहीं ये हो जो सारे तो वो, लेकिन उनके लोग इधर ही हैं कि भाई ये जल्दी मुआहदा करवाओ। अब वो किसके सर पे गिरेगा? उन्होंने कहा होस्टेज ना छोड़े गए तो यहाँ पे जो है वो हमारा, लेकिन वो किसके पे मलबा गिरे, क्या गिरेगा? क्योंकि अभी तो आप देखें ना कि वो कितनी डीप, कितना गहरा इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि वो ग्रीनलैंड और जब ग्रीनलैंड और कनाडा को वो कह रहे हैं कि बस हमारा हो गया है, बस कनाडा कह दिया ना तो कह दिया, बस ख़त्म हो गया, ठीक है ना, 51 स्टेज है, वो गवर्नर होगा और ठीक है, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं हमारे अंदर आ जाए, तो ज़्यादा मुजाहिमत नहीं होगी, वो लड़ेंगे तो नहीं ना फौज ला के। अच्छा, नेटो लाई है, ये भी एक इशू है कि अगर कनाडा और अमेरिका की जंग होती है तो उसमें क्या होगा? आर्टिकल 5 होगा, 4 होगा, क्या होगा? ये भी एक रौला है दोनों नेटो के। तो वो कहते, इसीलिए उन्होंने कहा ना कि हम नहीं, फौज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसको जो है वो ले लेंगे एज अ यानी टैरिफ वैरिफ लगा के। लेकिन स्वीडन, सॉरी डेनमार्क और उधर उनका क्या बनेगा? तो वो कह रहे हैं उनके खिलाफ अस्करी रूल आउट नहीं कर रहे, लेकिन वो भी मसला ये नेट। तो एक टोटल क्या है, और ये हो सकता है कि वहाँ पर जो फ्रीलैंड है, क्रिस्टन फ्रीलैंड, वो हो सकता है कि कनाडा के अगली वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आ जाएं, कोई जवाब तो दे डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने जवाब दिया भी है, फ्रांस ने भी आज जवाब दिया है, कुछ दिया है, लेकिन मसला ये है कि अभी सारे मुल्क जो हैं यूरोप के सोच रहे हैं कि भाई ये तो क्या किस्सा, ये तो अजीब सा मामला शुरू हो गया। बरतानिया ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यानी इसका मतलब है कि ये पहले तासुर था कि इलॉन मस्क कुछ और कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बात की, बल्कि इलॉन मस्क से आगे बात कर दी उन्होंने कि ये हमें जो है ये हम लेंगे और हर सूरत में लेंगे, और इसके लिए हम फ़ौज का इस्तेमाल भी रूल आउट नहीं करते। तो